हाथरस गैंग रेप में यूपी सरकार ने कहा है कि लड़की हद बलात्कार नहीं हुआ है, ये एक यूपी के अंदर दंगे कराने की एक साजिश थी। लेकिन इस पर भी राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के उपभोक्ता कंज्यूमर सेल के अध्यक्ष अमनदीप सिंह साहनी ने हाथरस गैंग रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आज जंतर मंतर पे एक कैंडल मार्च निकाला और उस पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के उपभोक्ता सेल के अध्यक्ष अमनदीप साहनी जी ने आज कैंडल मार्च निकाला और जो इस गैंग रेप के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया यूपी पुलिस पे, यूपी प्रशासन पे, कि जिस तरह प्रियंका गांधी को टच किया गया, जिस तरह उनके हाथ लगाए गए, यह भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार की चाल थी। यूपी पुलिस को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। यूपी पुलिस को अपने साथ महिला पुलिस को रखना चाहिए था। आइए सुनते हैं और कुछ क्या कहा अमनदीप सिंह साहनी ने। एक तरह से कंधे पे हाथ डालना बहुत ही शर्मसार करने वाली एक बात है जो कि यूपी पुलिस द्वारा करी गई है। ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी का हम इस्तीफ़ा मांगते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। एक नॉर्मल चीज़ गई है, एक नॉर्मल प्रतिक्रिया को फॉलो करा गया है, जबकि आप महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित होनी चाहिए थी। एक महिला के ऊपर अगर आप कंधे पे हाथ मार रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो भी जब देश के इतने बड़े राजनीतिक दल से हैं, चाहे विपक्ष में ही सही, लेकिन है तो महिला ही, उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती करना ये शोभा नहीं देता था, ना यूपी पुलिस को और ना ही योगी आदित्यनाथ को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी बात में इसमें शर्म आई है। यूपी पुलिस इसमें फेल रही है और एक अमानवीय बर्ताव उन्होंने करा जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन अमन जी, लग रहा है कि यूपी ने जो कहा है, सरकार ने कहा है कि ये दंगा भड़काने के लिए किया गया है, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बात मैं पूछना चाहूँगा योगी जी से, दंगा भड़काने के लिए करा गया है तो आपकी पुलिस है ना, पुलिस महिला भेजो। पुलिस तो आप ही ने भेजी है, या वो भी पुलिस प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस वालों ने खड़ी करी थी और उनके ऊपर हाथ डालने के लिए? जब प्रशासन आपका है और हाथ आप डलवा रहे हो तो इसमें दंगा भड़काने वाली बात कहाँ से आती है? आपकी पुलिस उस टाइम पे उनको हाथरस की जो बिटिया थी, जो विक्टिम थी, जो पीड़िता है, उनकी बॉडी को जला दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है। उनके परिजन रो रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ये रीति रिवाज के अनुसार करना है, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं हुआ। अमनदीप तो ये गलत है। अमनदीप जी, एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन भारत में 90 रेप के केस रिकॉर्ड होते हैं। ये वो है जो रिकॉर्ड होते हैं जी। कई ऐसे भी है जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं जी। तो क्या लगता है आपको, लगता है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, जबकि वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। प्राथमिकता जो है वो महिला सुरक्षा है। स्मृति ईरानी जी का एक बयान याद है मेरे को, देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ियाँ भेजी गई थी। अब कौन सा लिफाफा स्मृति ईरानी जी को हम भेजें कि वो देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजेंगी या क्या करेंगी? आज ऐसा नहीं है कि हाथरस में एक ही हुआ है, अभी 2 दिन पहले ही एक और रेप की घटना हाथरस में ही हो गई है। प्रशासन बिल्कुल ही विफल है, कोई सिस्टम नहीं बना रखा। बस नाम के लिए कि हम गुंडों को मार रहे हैं, गोलियां मार दी गई हैं, जो भी करा है आपने, जो करा है देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा का क्या आपका दायित्व है वो आप नहीं निभा रहे हैं। अगर आपसे वो नहीं निभाया जा रहा है तो आप इस्तीफा दो। हमारी बस इतनी ही मांग है। हम यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हाथरस की जो पीड़िता थी बहन हमारी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हमारा और कोई मोटिव नहीं है। अमनदीप जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ आपको लगता है कि देश की खुद की जनता की भी अपना दायित्व बनता है, अपने माता पिता जो हैं वो बेटों को सही तरह से अपनी शिक्षा दें, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सारी शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए।
सारी शिक्षा लड़कियों को ही मिलनी चाहिए। और ये खुद की आपकी गंदी सोच और मेंटालिटी है कि लड़की या लड़के को कौन सी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप उसको इतना कैपेबल बनाओ, इतना एजुकेटेड बनाओ कि उसको मालूम हो कि मैं किसके ऊपर और मेरे को किससे कैसा रवैया रखना है, कैसा बर्ताव रखना है। एक महिला की सुरक्षा के लिए अगर पढ़ने लिखने की ही ज़रूरत है तो इसमें विफलता फिर माता पिता की ही आती है। लेकिन सुरक्षा हर किसी के घर में बहन है, हर किसी के घर में बेटी है, हर किसी के घर में माताएं हैं। ये चाहे आप पुरुष के लिए बोलिए या किसी के लिए भी, ये समझने वाली बात है कि आपको महिला का सम्मान रखना ही होगा। आप उनकी असमत पे ऐसे वार नहीं कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, क्या राजस्थान पे भी इसी प्रकार का रुख देखेंगे, क्योंकि राजस्थान में भी लगातार बलात्कार होता है? बिल्कुल होना चाहिए। अगर वहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार है तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि इतनी लेट नहीं करना चाहिए उनको, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। लेकिन 20 दिन से, आज 20 से 25 दिन हो चुके हैं हाथरस के कांड को। आज जब इतना हाइप हो गया, इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद ये करा जा रहा है, ये बहुत बुरी बात है। ये एक्शन पे डिले नहीं, बहुत ज़्यादा डिले है। माँ भी हूँ तो सबसे पहले मैं महिलाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ। कहाँ गई वो मदर इंडिया, कहाँ गई वो मदर इंडिया जिसका ये कहना था कि अगर लड़के ने छेड़छाड़ भी की तो उसको वो गोली मारने के लिए खड़ी रहती थी। आज ठकुराइन है, पंडिताइन है, मुल्लाइन है, कहाँ गई मदर इंडिया। मैं उस मदर इंडिया को जगाना चाहती हूँ जिसने अपने बेटों को एक तरबियत देनी चाहिए थी कि लड़की अगर किसी की भी बेटी हो, यह हमारे देश की बेटियों का भविष्य का सवाल है। और बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है मैं उसके विरोध करती हूँ। योगी आदित्यनाथ के राज में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं। और क्यों हुए हैं? क्योंकि भाजपा इतने करप्ट बैठे हुए हैं वहाँ पर। वो बेटी को बेटी नहीं समझते। वो क्या समझते हैं? बेटी बचाओ क्यों कहा था उन्होंने? मतलब उनका ये संदेश था कि हम आ रहे हैं गुंडे, बेटी बचाओ अपनी, और हम समझते रहे बेटी बचाओ एक नारा दे रहे हैं। वो ये करप्शन से भरी हुई पार्टी है। भाजपाई जहाँ जहाँ नजर आएंगे आपको उनके एमपी कहते हैं बाजरे के खेत में क्यों जाती है लड़की। मतलब लड़कियों को संस्कार दो। आप अपने बेटों को नहीं संस्कार दे रहे। आप ये 6 साल की लड़की के अंदर आपको रेप नजर आता है। हाथरस में लड़की की चिता की आग ठंडी नहीं हुई थी, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलरामपुर ले ली जाओ, यूपी का उन्नाव ले ली जाओ, कहीं पर बेटी सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं उनकी राजनीति का। पंचायती राज के राष्ट्रीय महासचिव, क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाथरस की जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय है और योगी जी की विफलता है। और वहाँ पे जो है जिस तरह की घटना सरकार के द्वारा ये सब सोची समझी, काफ़ी वक्त सरकार का आरोप लग रहा है कि बहुत सारे वहाँ दंगा फैलाने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरह की योजना बनाई गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर इतना समय क्यों दिया गया, समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो इस घटना की जो है पीड़िता के परिवार की भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच होनी चाहिए और उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और जो भी घटना हर प्रदेश में जहां भी इस तरह की घटना घट रही है नहीं घटना चाहिए, ये हम लोग की मांग है। वहां की सरकार को अविलंब योगी जी को इस्तीफा देनी चाहिए और आगे इस तरह की घटना ना हो। हम लोग अपने पार्टी की तरफ से मांग करते हैं।